कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। आजादी के इतने सालों के बाद भी बदलाव क्या आया है सेना को लेकर, ये उसकी एक जीती जागती तस्वीर है कि जिस तरीके से पहले लगातार सैनिकों का जो नुकसान है वो हमने झेला, और अब अगर आप विशेषताएं देखेंगे इस न्यू टेक्नोलॉजी की तो आपको समझ में आएगा। ऑल टेरेन व्हीकल्स के साथ जिस तरीके की मूवमेंट होती है पहाड़ों में, जहां पर सबसे ज्यादा हमले के चांसेस होते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि सैनिकों के पास अगर अपडेटेड गन है तो अपडेटेड व्हीकल्स भी मौजूद हैं, जहां पर आप मौजूदी में ये देख पाएंगे कि किस तरीके से हर तरीके के रास्ते पर पहाड़ में, मलबे में, कीचड़ में दौड़ने के लिए ये गाड़ियां तैनात और तैयार रहती हैं। वहीं इसके साथ साथ जब आप जवानों को देखेंगे, साफ तौर पर एक जोश जो है वो इनके चेहरों से नजर आता है। जिस तरीके का मौसम है, जो हवा यहाँ पर इन्हें छू कर गुजरती है, वो भी कहीं ना कहीं एक सलामी देती है कि जिस तरीके से देश के पूत फिलहाल सीमाओं पर सुरक्षा दे रहे हैं हर बदलते मौसम के साथ साथ। वहीं पर मजबूती अगर हम इसकी देखते चले जाएं तो एक और आपको मैं खास बात दिखाते चलूंगी कि अगर इसके टायर या बनावट से हम आगे पहुंचते हैं तो फिलहाल जो आपको यहाँ पर परत नजर आएगी वो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल साधारण है, जबकि ये वह गाड़ी है जिसने सैकड़ों की संख्या में अपने ऊपर गोलियों को झेला है। और इन गाड़ियों के ऊपर गोलियां सिर्फ और सिर्फ बारिश की बूंदों की तरह पड़ती हैं और बिल्कुल अलग हो जाती हैं, ना उनके निशान रहते हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि दुश्मन किसी भी तरीके का वार करे उसके लिए ना सिर्फ हम तैयार हैं बल्कि उसकी छाप तक हम अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से माहौल और मौसम बदलता है और ये गोलियों की गूंज आपको दिखाएगी कि कैसे आतंकवादियों द्वारा जब यहाँ पर निशाना साधा जाता है तब कैसे जो है फायरिंग की जाती है। और आपको दिखाते चलो कि ये जो गोलियों की गूंज आप सुन पाएंगे ये बताती है कि देखिए जंगल में कैसे जवानों को नीचे उतरना पड़ रहा है। ये गाड़ियों की जो पोजीशनिंग है ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने। और देखिए जब हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं तो ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है, ये दिखाने के लिए कि कैसे जो जवान हैं वो 15 अगस्त को भी, आज़ादी के दिन भी इसी तरीके के हालातों में जीते हैं। और मैं आपको तस्वीर के जरिए जब दिखाते चलूंगी तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कैसे जो हमारे जवान हैं बाकायदा निशाना साधते हुए जंगल में छुपे उन आतंकवादियों के ऊपर निशाना साध रहे हैं जो कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आपको ये भी बताते चलूं कि जिस तरीके से आपने जवानों की तैयारी देखी, पोजिशनिंग देखिए बिल्कुल कि सामने किस तरीके से लाइव फायरिंग जो है वो आप देख पाएंगे। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये तस्वीरें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाला पहला आज़ादी का यह महोत्सव है वो कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि जिस व्हीकल की हम लगातार बात कर रहे हैं वहीं पर आप नोटिस करिए कि जो ये पूरी गाड़ी है इसके ऊपर भी हमला होने की कोशिश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन गाड़ियों के ऊपर जो है वो चोट नहीं पहुंचती। लेकिन यहाँ पे अब आप देख पाएंगे एकदम लाइव फायरिंग जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए निशाना इस मौसम में भी जहाँ कोहरा बेहद घना है, बादलों के बीच आप मौजूद हैं, उसी बीच में जो निशाना है वो साधने का एक चैलेंज जो है वो बना रहता है। और साफ तौर पर जैसे ये देखिए आप यहाँ पर तस्वीर कि अंदर से पूरी जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है और इसी के साथ साथ ऊपर से जो है वो निशाना साधने की पूरी तैयारी, वहां से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और ये तस्वीर आज़ादी के 7 दशकों के बाद भी दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहले जो भारत था वो अलग है, अब का जो भारत है वो बिल्कुल अलग है। ये देखिए यहाँ पर जवानों की ये पोजीशनिंग, और बिल्कुल इसके आगे अगर आप जंगल की ओर देखेंगे आपको अमित शर्मा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक घने कोहरे के बीच में जो है वो निशाना साधना कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लगातार ये जो गूंज आप सुन पा रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि
किस तरीके से जब हालात बदलते हैं तो मौसम बदलता है और साथ ही साथ गोलियों की जो गूंज है उसमें तब्दीली आती है, लेकिन जवानों का जो जोश है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। साफ तौर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी हर एक सीमा को सुरक्षा देने के लिए तैनात हैं। ना सिर्फ साफ तौर पर मौसम का बदलता रुख है बल्कि बदलती स्ट्रेटेजीज भी जो हैं वो एक जीती जाती तस्वीर के तौर पर आपने देखा। और जिस तरीके से गोलियों की गूंज यहाँ पर गूंज रही है, आपको मैं एक बार इस व्हीकल की खासियत बताते चलूं कि इसे कुछ समय पहले उन इलाकों के लिए तैनात किया गया है जहां पर लगातार फायरिंग चलती हुई सेना की कमांडोज के ऊपर की जाती है। तो अरमाड़ों पर ये प्लेसमेंट है और इस पर एक भी निशान जो है गोलियों के चोटिल होने के वो आपको नजर नहीं आएंगे, जबकि ये सैकड़ों गोलियों को अपने ऊपर झेलता है और बर्दाश्त करता है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर यही है कि जब हम लगातार बात आज़ादी की करेंगे तो उसमें हम यह भी बताएंगे कि पुरानी टेक्नोलॉजी से भी हमने आज़ादी ली है और साफ तौर पर जो नए आतंकवादियों की स्ट्रेटेजीज हैं उनके जो मुकम्मल साजिशें हैं उसको भी चकमा देने की जो हमारी आज़ादी है उसको हमने बड़े पैमाने पर कबूल किया है। और इसीलिए इस मौसम का हाल और इस बीच में इस तरीके की लाइव फायरिंग आतंकवादियों द्वारा और उसके ऊपर सैन्य जवाब जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है यह बताने के लिए कि जब आज़ादी की बात होगी तब आप देखेंगे कि किस तरीके से सैनिक जो हैं वो चप्पे चप्पे पर जंगल के भीतर ऊपरी सतहों पर अपनी तैनाती को मजबूत किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टारगेटिंग जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और देख सकते हैं आप, सुनाई देगा आपको एक गूंज गोलियों की और निशाना आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। आतंकवादी जो हैं वो यहाँ से 10 से 20 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर भी हो सकते हैं, कभी कभी उससे भी बेहद करीब इन्हीं झाड़ियों पेड़ों के बीच छुपे हुए हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार जो ऑपरेशन है उसमें रुकावट नहीं आती है। कल ही के दिन ये मौसम पूरा साफ था, आज यहाँ पर पूरी तरीके से बादल जमीन पर हैं, बरसात है और उस बीच में सबसे पहले सेना को टारगेट करने की कोशिश की जाती है उनके मूवमेंट के दौरान। लेकिन जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि महज चंद सेकंड का समय और उसके अंदर तैनाती पूर्णतः तैयार, यह बताता है कि आजादी के इतने दशकों के बाद भारत कहां तैनात है और वहीं आतंकवादी किस घेराव में हैं। अभी भी अचंबा देने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार खुद चकमा खाकर हारने को मजबूर होते हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर भारत की तस्वीर में कुछ नहीं बदला है तो वो है भारतीय सेना, हमारे जवानों का जोश। फिलहाल हम उस जगह पर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी की सीमा के बिल्कुल सटीक है और साफ तौर पर मेरे पीछे जो मौजूद जवान हैं ऑपरेशन सिंदूर में, इन्होंने उन आतंकियों को चकमा दिया है, उनको सबक सिखाया है जो लगातार बुरी निगाहों के साथ भारत की आजादी और स्वतंत्रता पर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल भी जब इस पूरे घने कोहरे में सुंदरबनी के जंगलों में इनकी तैनाती मौजूद है, एक बार इनसे इनके जोश का टेम्परेचर टेस्ट करना जरूर बनता है। जवान भाइयों, एक सवाल, हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश? और एक सवाल ये होगा कि आपकी पूरी रेजिमेंट की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भारतवासियों को? माता की जय, माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, ज्वाला माता की जय, भारत माता की जय। और इसी ललकार और स्लोगन के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह बताता है कि यही गूंज जब पाकिस्तानी सेना के कानों पर पड़ती होगी, उन आतंकियों पर पड़ती होगी जो इस जंगल के कोहरे में छुपकर हमेशा हमला करने की साजिश रचते हैं, गूंज से ही अपने 10 कदम वो पीछे ले लेते होंगे, क्योंकि साफ तौर पर भारतीय सेना का मुकाबला कितनी दूरी से करना है इसका स्वाद इतने सालों में उन्हें सिखाया जा चुका है। दिवस भारतीय सेना का जज्बा और भी ज्यादा आधुनिक नजर आता है और ये आधुनिकता आपको देखने को मिलेगी इस रोबोटिक म्यूल से जो आगे बढ़ रहा है। और इसकी विशेषता
यह है कि ये मैनुअली चलने वाले जो डॉग स्क्वाड होते हैं उससे बेहद अलग है। और आप देखेंगे कि खाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में, उबड़ खाबड़ रास्तों पर, पथरीले रास्तों पर या फिर सनी हुई मिट्टी के तले भी जाने में इसे किसी तरीके की मुश्किलात नहीं होती। सुंदरबनी सेक्टर के जंगलों में जब हम मौजूद हैं तब आप देखेंगे इसकी विशेषता खास पैमाने पर क्या है कि ये अपने स्ट्रक्चर्स भी चेंज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है बॉम्ब्स को, और इसके अंदर जो कैमरास लगे हुए हैं इससे साफ तौर पर एक वाईफाई की स्पीड के अंदर कम से कम 70 मीटर तक की दूरी पर ऑपरेट किया जा सकता है। खासियत यहाँ पर ये एक और मैं आपको बताते चलूं कि ये भी सेना का साथी है और उन्हें अलर्ट करने का काम करता है। जंगलों के बीच में, पानी झरने के बीच में साफ तौर पर इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसलिए बनाई गई है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैनुअली भी जो डॉग्स हैं वो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जब आतंकी हमला करते हैं तो इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है उन्हें खदेड़ने में। वहीं दूसरी तरफ जो रोबोटिक म्यूल है इसकी विशेषता यह है कि ये आतंकियों को संदेश देने की कोशिश जो है वो भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आधुनिकता की जगह अगर हम बात करते हैं तो इस साल के स्वतंत्रता दिवस के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताते चलूं कि इसके जो कुछ बदलाव हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते चलें कि कैसे ये आगे ऑपरेट करेगा। और साफ तौर पर इसके अंदर कुछ आवाज़ें भी आती हैं, उस आवाज़ के भी हम जिक्र आपको बताते चलेंगे कि वो दुश्मन को देख सकते हैं, दुश्मन को डराने या चेतावनी देने के भी काम आता है, जिसके अंदर एक डॉग की, साथ ही साथ टाइगर की, देख सकते हैं दहाड़ने की आवाज इसके अंदर से आती है, भौंकने की आवाज इसके अंदर से आती है। और साफ तौर पर जब ये किसी चीज को आइडेंटिफाई कर ले उस बीच में भी ये हमारे जवानों को अलर्ट करने के काम आता है। और जब आप यहाँ देखेंगे पूरी एक स्क्वाड टीम जो है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर आपने मैनुअली डॉग स्क्वाड भी देख लिया और इसी के साथ साथ जो बॉम्ब स्क्वाड होते हैं जंगलों के भीतर वो काम करने की कोशिश पूर्णतः करते हैं। और साफ तौर पर लगातार आपको तस्वीरों पर रखते हुए ही यह जानकारी भी देते चलें कि जब हम इस साल का आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं तो उबड़ खाबड़ रास्तों, सीढ़ियों, पथरीली चढ़ाइयों के बीच में जब ये पूरी टीम तैनात होती है, मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल हमसे 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पानी बह रहा है, लेकिन उसके ठीक 2 से 3 मीटर की दूरी पर जंगल जो है वो और ज्यादा घना हो जाता है। ऐसे में तैनाती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि हम जब खुद मैनुअली यहाँ पर चलते हैं आप देखेंगे कि हमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये अपनी 2 रोबोटिक आंखें, कैमरा, लाइट्स लिए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि सुंदरबनी के अग्रिम चौकियों पर इसका इस्तेमाल यह साफ संकेत है कि भारतीय सेना अब सिर्फ साहस और शौर्य की नहीं बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से भी दुश्मन को मात देने के लिए पूर्णतः तैयार है। और आप देखेंगे कि जब इसकी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर किस तरीके का खतरा हो सकता है, घुसपैठ हो सकती है, अचानक से हमला हो सकता है, और इसी बीच में ये जो पूरा स्क्वाड है ये काम करता है। एक बार अब इससे हम आगे जब बढ़ेंगे, हमने जब आपको इसकी आवाज़ें सुनाई, इसकी तकनीक दिखाई, तो मैं ये भी दिखाते चलूँ कि कैसे पूरी टीम जो है इसे ऑपरेट करती है। साफ तौर पर खुद भी स्क्वाड में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ इसे ऑपरेट करने का जो तरीका है वह भी आप देखें कि लो लाइन नेटवर्क के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कैसे इसके कैमरा को बखूबी देखा जाता है। इसी से आगे पैमाना लगाया जाता है कि आगे किस तरीके से दुश्मन को चकमा दिया जाए, उसको घेरा जाए। तो साफ तौर पर लो नेटवर्क एरिया हो या फिर खुला नेटवर्क हो, उस बीच में भी तैनाती पूर्णतः नजर आती है। और इसीलिए ये बताता है कि बढ़ते स्वतंत्रता दिवस के सालों के साथ साथ बढ़ती तकनीक भी भारतीय सेना को दुश्मन को मात देने में सहयोगी साबित हो रही है। बड़े पैमाने देश में है, लेकिन सुरक्षा के पैमाने भी दिन ब दिन गहराते जा रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बिल्कुल बाद से जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मैं आपको ये बताते चलूं कि जंगलों के अंदर खास तौर पर जो फेंसिंग का पास का एरिया है, जहां पर पाकिस्तान महज आपसे चंद किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 1 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा की दूरी है। अब यहाँ पर आप जब जवानों की पोजिशनिंग देखते हैं तो फायरिंग आपको जब नजर आएगी वो कहाँ हो रही है आप ये देखिए। मान लीजिए कि अगर एक मूविंग टारगेट है तो उस पर फायरिंग की जाती है, उसके बाद एक तरीके से क्रॉल करके इससे अपनी मूवमेंट को ये आगे ले जाते हैं, जिसके
बाद सुरक्षा के पैमाने को और तेज किया जाता है अगली पोजीशन पर। आप देखिए कि इन घने जंगलों के बीच से साफ तौर पर निशाना इनके ऊपर भी आसानी से आ सकता है और इनकी तरफ से भी दो तरफा तैनाती जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जवानों की जो मूवमेंट है वो हर बदलते सेकंड के साथ बदलती रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जब हम लगातार बातचीत कर रहे हैं जवानों की मूवमेंट को लेकर, उनकी क्रॉलिंग को लेकर, तो चैलेंजेस भी अगर आपको दिखाते चलें, आप ये देखिए साफ तौर पर निशाना वहां पर लग चुका है, लेकिन निशाना जिस पर लग रहा है ये आप देखिए कि ये मूविंग टारगेट्स होते हैं। क्योंकि मैं आपको बताते चलूं कि एलओसी के उस पार जो है अब जो कई सारे टेरर कैंप्स हैं वो काफी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं और इसीलिए ये बहुत ही करीब की दूरी से और थोड़ी सी दूरी से भी अटैक हमेशा कर सकते हैं और इसलिए दोबारा से पोजीशनिंग जो है वो अन्य जवानों द्वारा ली जाती है। तो ऐसे ही जवानों की जो छोटी से छोटी टुकड़ियां हैं ये आगे बढ़ती रहती हैं और उसके बाद अलग अलग पोजीशनिंग लेती रहती है, यानी कि हर एक टीम का जो हिस्सा है वो अपनी तैनाती को दर्ज करते हुए आगे बढ़ता है, जिससे कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। और जिस तरीके से एक मूविंग टारगेट का एग्जांपल हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये बताता है कि कितने नजदीक से झड़प जो है वो भारतीय सेना और आतंकियों के बीच में होती है। और इसीलिए फायरिंग पोजीशन हो, क्रॉलिंग पोजीशंस हो या फिर टारगेटिंग पोजीशंस हो, इन्हें सबसे ज्यादा सटीक और बिल्कुल सक्रिय रखने की कोशिश इन घने सुंदरबनी के जंगलों में, इस पूरे सुंदरबनी सेक्टर के अंदर किया जाता है। और साफ तौर पर स्वतंत्रता दिवस के पैमाने पर हमें यही ध्यान रखना है कि जब हम अपने घरों में तिरंगा की यात्रा देख रहे हैं तो हमारे जवान तिरंगे को बुलंद रखने के लिए इन खतरों का सामना इतनी करीबी से करते नजर आते हैं। किस तरीके से स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी अभी भी वो डर बना हुआ है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से लगातार वो घुसपैठ की कोशिश करता है। और इसीलिए ये मजबूत फेंसिंग जो इतने सालों के बाद अपनी सूरत हाल को तब्दील किए जा रही हैं, ये बताती हैं कि पहले कैसे तारों को काटकर उनसे घुसपैठ करने की कोशिश कामयाब होती थी आतंकियों की, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। देख सकते हैं कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है प्रॉपर फेंसिंग के आसपास के जो इलाके हैं उस पर मॉनिटरिंग की जाती है, पेट्रोलिंग की जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे डॉग स्क्वाड्स जो हैं यह भी मौजूद है और साफ तौर पर पुरानी आधुनिक तकनीकों दोनों के मिश्रण के साथ जो है आगे इस पेट्रोलिंग को लिया जा रहा है। देख पाएंगे कि पूरी दूरी तक चारों तरफ निगाहें पैनी और उसी के साथ साथ जब जवान आगे बढ़ रहे हैं तो इससे ये अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से एक लंबी दूरी की यात्रा जो है ना सिर्फ वो जवान एलओसी पर इस फेंसिंग के पास पूरी करते हैं, बल्कि साफ तौर पर चौकन्ने हम अभी भी हैं। एक तरफ देश में हर बच्चा भविष्य में भारत का नाम रोशन करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं पर देश के वो जवान मौजूद हैं जो उन सपनों की उम्मीदों को जिंदा रखने में मदद करते हैं, बाकी यहाँ पर सुरक्षा देकर। आपको मैं यह भी बात बताते चलूं कि पहले जो सर्विलांस होते थे वो आतंकियों से सिर्फ बचाव के लिए होते थे, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस की खासियत यह है कि इस बार हम दोहरा जवाब दे रहे हैं। पहला जवाब उन आतंकियों के खिलाफ अपनी सुरक्षा और तकनीक को बढ़ाकर, और दूसरा जवाब उस चीन जैसे देश को जो कि आतंकियों की मदद करता रहा है। यानी कि पहले जो सर्विलांस के लिए सीसीटीवी कैमरास इस्तेमाल होते थे वो चीनी उपकरण थे, लेकिन अब उन सारे चीनी उपकरणों का बहिष्कार भारतीय सरकार द्वारा किया गया है और इसीलिए सेना के लिए जो अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है उसी के साथ साथ नए भारत में बने या फिर चीनी उपकरणों को खंडित करने के बाद इस्तेमाल में लाए जा रहे सर्विलांस सिस्टम है। यानी कि संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ न सिर्फ हम आतंकवादियों को मात देकर अपनी आजादी का जश्न मनाएंगे, बल्कि भविष्य के लिए भी यह आजादी इसी तरीके से मुकम्मल रहे, इसलिए उनको भी सबक सिखाएंगे जो कि आतंकवादियों का साथ तकनीकी या अन्य रूप से देते रहते हैं। दशकों के बाद बदली है तो यह ड्रोन की तस्वीर। पहले जहां पर सर्विलांस के लिए सबसे बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की कमी होती थी, आजादी के कई
सालों बाद अब ऐसे खास बड़े महत्वपूर्ण ड्रोनों ने जो कि 1 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई को पार कर सकते हैं और उसी के साथ साथ 5 किलोमीटर तक गहराई में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि सीमा के उस पार दुश्मन की टुकड़ियों के ऊपर या फिर उन टेरर कैंप्स के ऊपर भी नजर रख सकते हैं जो अपने साथ एम्यूनिशंस कैरी करते हैं। आपको बता दें कि जिस हेलीपैड पर हम मौजूद हैं, यहाँ से महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी सेना शुरू हो जाती है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात आपको बताते चलूं कि पहले जो ये आप एक छोटा जब ड्रोन देखेंगे तो भी मैं आपको ये बताऊं कि इस स्वतंत्रता दिवस की खासियत यही है कि जितने भी ड्रोन्स अब सीमा पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं और साफ तौर पर इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला हर एक उपकरण भारतीय है। मौसम इतना खराब है, लगातार बारिश के फव्वारे जो हैं वो नीचे बरस रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन ये स्पष्ट है कि सर्विलांस में किसी तरीके की तकलीफ नहीं आएगी। आपको मैं ये भी बताते चलूं कि जो महत्वपूर्ण हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपको ड्रोन की, उसमें कम से कम 2 किलो तक का जो सामान है वो कैरी किया जा सकता है। जो 2 किलो हैं वो एम्यूनिशंस भी हो सकते हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर जो सीमा पर मौजूद सैन्य दल है उन तक काफी दूरी पर बैठते हुए भी, यानी कि 5-7 किलोमीटर दूरी पर बैठते हुए भी जो छोटे एम्यूनिशंस है वो पहुंचाए जा सकते हैं। और इसीलिए जो इनकी मूवमेंट के लिए सैन्य सिपाहियों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, जहां पर लगभग आतंकियों द्वारा सेना पर हमला किया जाता था जिसमें सैन्य खामियाजा और नुकसान हमें भुगतने पड़ते थे, उन सभी में एक बड़े पैमाने पर कमी देखने को मिली है, क्योंकि इन ड्रोन्स की सहायता से सैन्य बल को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर नहीं पहुंचना पड़ता, न हमले के चांसेस कम हो जाते हैं और साफ तौर पर जो झड़प आतंकवादियों के साथ होती थी उसमें भी बड़े पैमाने पर कमी है। इसलिए सैनिकों की सुरक्षा इन ड्रोन्स के सहारे बड़े पैमाने पर की जा रही है। एक बार तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाते चलूं कि जब चारों ओर का आप इलाका देखेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ऐसे मौसम में सैनिकों के लिए कितना मुश्किल होता होगा सर्विलांस करना। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी की खासियत यही है कि अब हम अपने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल जब करेंगे तो चीन जैसे देश जो बॉर्डर पर बैठ के भेदते थे हमारी सुरक्षा को, पाकिस्तान तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, उन्हें भी नुकसान होगा, उन्हें भी चकमा दिया जाएगा और साफ तौर पर आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को भी सबक सिखाने के लिए ये जो ड्रोन्स हैं यही भारतीय सेना का चेहरा इस स्वतंत्रता दिवस से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एलओसी पर जब टाइम्स ऑफ भारत की मौजूदगी है तो आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जब हमारी सीमा के अंदर घुसकर आतंकी शरण लेते हैं उन नेचुरल केव्स यानी कि प्राकृतिक गुफाओं में, तब सेना की टुकड़ियां उन्हें कैसे निस्तानाबूद करती हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जैसे हमने दिखाया आपको, हम जहां मौजूद थे यहाँ पर छोटे छोटे बंकर्स हैं, लेकिन इसके अलावा कई सारी ऐसी गुफाएं होती हैं जो मतलब प्राकृतिक द्वारा बनाई गई होती है। लगातार इसी तरीके से हमले और उसकी गूंज सुनाई देती है। घुसपैठियों की जो टिप है, जब जानकारी मिलती है तब आप देखिए कि सेना की टुकड़ियां कैसे जो है यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करती हैं। इनकी एक खास टीम है जो कि इस पूरे बंकर्स को सर्विलांस मिलाती है। टिप मिलने के बाद उसे निस्तानाबूद करने के लिए देखिए कैसे एंट्री करती हैं। जब आप ये तस्वीर देखेंगे घास पर लेटते हुए आगे पहुंचते हुए, ये देखिए जब इन्होंने यहाँ पर एम्यूनिशंस दागे हैं तब उसमें ब्लास्ट होता है और उस देखिए यहाँ पर आपको धुआं निकलने लगा है और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे ब्लास्ट होने लगा है और उसके बाद जवान जो है वो अंदर हमला करते हैं और उसके बाद जब हमला करते हैं उसके बाद आतंकियों को घेरा जाता है, उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाती है और अगर वो जिंदा पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया जाता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे, ये देखिए कि कैसे ये हमारी आंखों के सामने ये फूट रहा है, यानी कि ये ना सिर्फ एक नेचुरल गुफाओं के अंदर बल्कि उन बंकरों के अंदर भी होता है जहां पर आतंकी शरण ले चुके होते हैं। ये टिप इन्हें सर्विलांस के जरिए मिलती है और देख सकते हैं कि लगातार ऐसे छोटे पटाखों की तरह इन्हें दागा जाता है, पूरे बंकर को निस्तानाबूद किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है जिससे आतंकी कहीं भाग न सकें और उसके बाद इन्हें पकड़कर आगे की जांच और उसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद तस्वीर यही है कि घुसपैठ की कोशिश लगातार देश द्वारा की जा रही है, लेकिन आधुनिक तकनीक और आधुनिक समीकरण के साथ साथ स्ट्रैटेजी बनाकर उन्हें खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है और यही है स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र तस्वीर।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस खास रिपोर्ट में आप उन जवानों को देख रहे हैं जो दिन रात सीमा को सुरक्षित रखने के लिए मेहनत करते हैं, जिससे कि हिंदुस्तान का भविष्य सपने देखकर जाग सके और पाकिस्तान सहित सभी दुश्मन देशों की नींद उड़ सके। साफ तौर पर इनकी साहस और बहादुरी के चर्चे और किस्से अनगिनत हैं, लेकिन आजादी के दिन पर भी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का जो काम इस पूरे हौसले के साथ ये कर रहे हैं, ये सिर्फ जाबाजी और काबिलियत की तारीफ के अलावा और भी कई चीजें डिजर्व करते हैं, जो कि भारत की बदलती और हंसती तस्वीर के साथ नजर आता है। नई तकनीक आधुनिकता का प्रमाण है और जवानों का साहस भारत के संस्कार और नीति दोनों का परचम आगे लहराता है। अमित शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए सुंदरबनी के सेक्टर से। देश के पूत सीमाओं पर सुरक्षा दे रहे हैं।